हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, हल्का-फुल्का होता है, बनाना उतना ही आसान है। बस थोड़ी-सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें आधा कप चना दाल और आधा कप कच्चा चावल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। और दाल जब अच्छे से फूल जाए, दाल चावल, तो 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके और दाल चावल को अब हम यहाँ पे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो पानी से वॉश करेंगे, जो भी गंदगी होगा वो बाहर निकल जाएगा और नाश्ता भी बढ़िया फ्रेश बनेगा। तो चलिए, दाल को हमने जार में ऐड कर लिया है, साथ ही हम इसमें चावल भी ऐड कर लेते हैं। और पानी बिल्कुल हटाते हुए हमें दाल चावल ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे कि नाश्ता बढ़िया सॉफ्ट बनेगा। और 5 से 7 करी के पत्ते हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अगर हो तो डालें ज़रूर, अच्छा टेस्ट आता है इससे रेसिपी में। 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। 2 पिंच के करीब हम इसमें हींग डालेंगे और साथ ही डाल देते हैं आधा चम्मच साबुत जीरा। तो जीरा थोड़ा-सा डालें, कच्चा नहीं हो तो इसकी जगह पे आप जीरा के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जार का ढक्कन बंद करके बिना पानी डाले हम इस तरह का पेस्ट बनाकर ले आएँगे। और बैटर ज़्यादा थिक लगेगी तो आगे हम पानी ऐड करेंगे इसमें। तो चलिए, इसको अभी हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे एक उबला हुआ आलू हमें लेना है और आलू का छिलका फटाफट से निकाल लेते हैं। और इस आलू को ना हम फिर से इसी जार में इस तरीके से फोड़ लेंगे। तो आप चाहे तो आलू को रफली चॉप करके या फिर ऐसे हाथों से फोड़ कर ही डाल सकते हैं जार में। और अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से पीस कर ले आएंगे। तो आलू अगर आप एक ही बार डालेंगे तो फिर ये जो हमारा बैटर है ये चिपचिपा सा हो जाएगा, इसीलिए 2 राउंड में इस तरीके से पीसें। अब हम सारा पिसा हुआ दाल चावल और आलू का पेस्ट इस बॉल में पलट लेते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से जार को हिलाकर वापस हम इसमें पलट लेंगे, जिससे कि बैटर की थिकनेस भी सही हो जाएगी और जार भी क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो 1 गाजर, आधा चुकंदर, 1 छोटे साइज का टमाटर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 छोटे साइज का प्याज हमें लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके सब्जियों को डालें। और गाजर को यहाँ पे मैं ग्रेट करके ली हूँ बारीक वाले ग्रेटर पे। तो सब्जियाँ आप चाहे तो इस तरीके से बारीक काट कर या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में चॉप करके भी सारी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने मनपसंद की कोई सब्जी इसमें डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, जो सब्जी खाना पसंद नहीं है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर और आधा ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे धनिया का पाउडर। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का लेना है। बस बेसिक से मसाले हैं और आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। और अगर आपको इसमें से कोई मसाला आपका टेस्ट पसंद नहीं है तो उस मसाला को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। चाहे तो बिना मसालों के भी इस नाश्ता को यहाँ पे आप बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा ऐड कर देते हैं। सोडा थोड़ा सा डालेंगे तो नाश्ता बढ़िया फुला फुला बनेगा, देर तक सॉफ्ट रहेगा। वैसे अगर ना हो तो इसकी जगह पे आप आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं, जिससे कि नाश्ता देर तक सॉफ्ट रहेगा। वैसे बिना इनो सोडा के भी रेसिपी बन सकता है, लेकिन इतना सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। तो अगर चाहते हैं रेसिपी सॉफ्ट बने तो इस तरीके से इनो या सोडा डालें ज़रूर। चलिए, बैटर को रख देते हैं साइड में और नाश्ता के साथ खाने के लिए बनाते हैं तड़के वाली दही। तो दही को यहाँ पे हमें लेना है आधा कप दही। अच्छे से यहाँ पे दही को हम फेंटेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दही जो लेना है वो बिल्कुल थिक दही ले, पानी ज़रा सा भी होना नहीं चाहिए। और अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें दही को फेंट लेना है। और हाँ, जब भी आप रेसिपी बनाएं तो इनो सोडा डालने के बाद नाश्ता तुरंत ही बनाएं,
नहीं तो इनो और सोडा इनएक्टिव हो जाता है। तो चलिए अच्छे से फेंट लेते हैं यहाँ पे दही को। और अब हम फेंट लेने के बाद ये देखिए बिल्कुल क्रीम जैसा इसका टेक्सचर लग रहा है ना, तो इतना ही फेंटना है। अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जीरा का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ में आधा छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर का लेना है। बिल्कुल रायते वाला स्वाद आएगा इस तरीके से। और हाँ, आप यहाँ पे चाहे तो इसमें छौंक भी लगा सकते हैं। जीरा, 3-4 कड़ी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च को सरसों तेल में तड़काइए और छौंक लगा दीजिए। लेकिन आज का ये जो रायता है इसे मैं हेल्दी वे में बना रही हूँ, इसीलिए छौंक नहीं लगाई। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और 1 हरी मिर्च। तो नमक आप इसको सर्व करें उसी टाइम डालें, नहीं तो ये खट्टा हो जाएगा। तो चलिए मिक्स दे लेने के बाद ना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर लग रहा है इसका, आप देख सकते हैं। तो किसी भी नाश्ते के साथ इस तरीके से आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। चलिए इसको ना हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता से कर देते हैं डेकोरेट। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना बढ़िया लग रहा है। तो ऊपर से लास्ट में थोड़ा सा जीरा पाउडर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे तो ये और ज़्यादा चटपटा लगेगा, जैसे दही बल्ले वगैरह का स्वाद आता है। तो इसको रखते हैं साइड में। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमें लेना है इस तरह का अप्पे पैन, और पैन में हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच ऑयल कह सकते हैं, सारे जो हॉल्स है इसमें हमें ऐड कर देना है इस तरीके से। ये देखिए अप्पे पैन में सारे ही इस तरीके से ब्रश से हम ऑयल को अच्छे से मिला लेंगे, यानी कि अप्पे पैन को बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से यहाँ पे पूरा अप्पे पैन हमारा चिकना हो चुका है। तो इतना तक करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जो बैटर हमने तैयार किया है, तो सारे अप्पे पैन में यहाँ पे हमें बैटर को भरना है। तो यहाँ पे ऐसे करके, और हम एक खाना खाने वाले चम्मच को आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, या करछी से थोड़ा थोड़ा बैटर डालें। बस पूरा ज़्यादा ओवर नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा खाली रखना है, क्योंकि नाश्ता जो है ये पकने के बाद ऊपर आता है फूल कर। तो कोशिश करें कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खाली खाली करके डालें। और ये देखिए इस तरीके से सारे ही पैन में हमें बैटर को भर देना है। बहुत ही झटपट वाली, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस नाश्ता को आप बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं। घर का बना हुआ है, काफ़ी हेल्दी है। अक्सर बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप उन्हें इस तरीके से इस रेसिपी में हरी सब्जियां डालकर बनाकर भी देंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, और वो रेसिपी मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। और घर की चीज़ों से बना हुआ है, बाहर से कुछ भी लाना नहीं है, और बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ है, काफ़ी हेल्दी है। तो इसीलिए इस रेसिपी को मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ। आप बच्चों के टिफ़िन में बनाकर इस रेसिपी को दे सकते हैं, बच्चे के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, तो या फिर सुबह शाम के छोटी-मोटी भूख के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से सारे पैन में बैटर भरने के बाद थोड़ा-थोड़ा ऑयल हम बीच-बीच में घुमा लेंगे, जिससे कि नाश्ता जो है हमारा दोनों ही तरफ से बढ़िया क्रिस्पी बने। ऑयल डालने की ज़रूरत आप चाहे तो नहीं भी डालें, क्योंकि अगर आप कम ऑयली खाना चाहते हैं तो बिना ऑयल के भी इसे यहाँ पे पका सकते हैं आप बिना ऑयल डाले, क्योंकि पहले जो हमने ऑयल डाला है उसी से नाश्ता पक जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे हम सारे नाश्ते के ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके हमें नाश्ता को अच्छे से पकाना है, जब तक कि ये अच्छे से सिक ना जाए, क्योंकि ये नाश्ता जो है अंदर तक पकेगा तो खाने में इसका स्वाद ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से मीडियम लो करके सेक लें। और जब एक तरफ से ये हल्का-हल्का ड्राई लगने लगे, उसके बाद ही इसको हम पलटेंगे। तो चलिए इसको कवर करके 2-3 मिनट तक गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके और इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे नाश्ते का 2 मिनट के बाद कितना बढ़िया सा लुक है, नाश्ता बढ़िया फूल चुका है। तो अब यहाँ पे हम सारा ही नाश्ता का पीस पलटेंगे।
तो पलटने से पहले थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे ऑयल नाश्ता के ऊपर से लगा देते हैं, ताकि उस तरफ का भी जो लेयर है ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो। अगर घी का स्वाद पसंद नहीं है तो फिर आप ऑयल में ही बना लीजिए। थोड़ा-सा घी में बनाएँगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया लगता है। और ये देखिए, जो नाश्ता सेंटर में है वो जल्दी पकता है, क्योंकि सेंटर में आँच ज़्यादा बढ़िया से लगता है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा क्रिस्पी है, लग रहा है देखने में, लुक इसका कितना बढ़िया। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसकी पैन के साथ मुझे ये पलटा मिला था, तो उसी की मदद से पलट लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी नुकीला बर्तन से या चाकू से या फोर्क से रेसिपी को पलट लीजिए। और उस तरफ से भी ना हम यहाँ पे नाश्ता को वापस से ढककर और सेम कलर आने तक 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमान को सर्व कर सकते हैं। और ख़ास बात इस रेसिपी की ये है कि आप इसे पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। ठंडा-ठंडा भी इसे सर्व करेंगे तो भी ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। नारियल की चटनी के साथ ठंडा चटनी और ठंडी रेसिपी कमाल की लगती है। अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो भी आप इस रेसिपी को बनाकर ले जा सकते हैं। इस नाश्ता को खाने के बाद ना देर तक भूख नहीं लगती, और दाल चावल से बना हुआ है तो पेट भरा-भरा सा लगेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अगर आप इस बार सफ़र पे कहीं जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ले जाएँ। और घर का बना हुआ होता है तो काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, उलट-पलट कर दोनों तरफ से सेकने के बाद हम फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और इस डिलीशियस नाश्ता को यहाँ पे मैं सर्व करी थी दही वाला रायता के साथ, और साथ ही में टोमेटो केचप के साथ। नाश्ता को जब सर्व करें तो 3-4 करी के पत्ते इस तरीके से बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर ऊपर से इस तरीके से लगा दें, जिससे कि रेसिपी का लुक तो अच्छा आएगा ही साथ में जो हमारा नाश्ता है ये और हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो किसी न किसी रूप में खाना चाहिए। और इस रेसिपी में जब भी कड़ी पत्ता के साथ नाश्ता आप खाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल रसगुल्ले के जैसे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की एक नाश्ता की रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चलिए झटपट से बनाते हैं दूसरा मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ता को भी हम बनाएंगे चना दाल से ही। तो सबसे पहले आधा कप चना दाल अच्छे से भिगोया होना हुआ, यानी कि बढ़िया फुला हुआ होना चाहिए। तो 2 घंटे के लिए चना दाल को भिगो दें। अगर आपके पास टाइम कम हो तो केवल 20 मिनट के लिए चना दाल को गुनगुना पानी में भिगो ले, काम हो जाएगा। और चना दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद मिक्सी के जार में यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही हम जार में डाल देते हैं आधी कटोरी सूजी। तो नाश्ता बनाने के लिए बारीक या मोटी किसी भी सूजी का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अब 2 चम्मच हम इसमें दही का ऐड कर देते हैं। अगर दही नहीं हो तो आप करें क्या, आधा चम्मच नींबू का जूस ऐड कर दें। अब आधा कप हम इसमें पानी डाल देते हैं, और साथ ही हम इसमें 5 से 7 करी के पत्ते डालेंगे, क्योंकि करी पत्ता जो है इससे रेसिपी का लुक भी आने वाला है बेहतरीन, और टेस्ट भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये। तो चलिए, एक हरी मिर्च और यहाँ पे थोड़े से पालक के पत्ते ले लेते हैं, इस तरीके से बारीक काट कर, और पालक के पत्ते को अच्छे से वॉश करके ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास पालक के पत्ते ना हो तो आप कुंदरू के पत्ते ले सकते हैं, या फिर हरा धनिया ले सकते हैं, या जो भी हरा साग अवेलेबल हो आप उसको डाल सकते हैं रेसिपी में। अब 4 से 5 काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं, स्वाद बढ़िया आएगा। 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, हल्की सी स्वीटनेस इस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। अब 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे डाल देते हैं कुकिंग ऑयल का, और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इन सभी चीज़ों को पीस कर, यानी कि इनका बैटर बनाकर ले आते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया सा लुक आया है हमारे बैटर का। तो अगर आप सब्जियों को या फिर हरे पत्तेदार सब्जी से बनाएंगे इस तरीके से बैटर, तो बहुत ही बढ़िया सुंदर कलर आएगा। तो चलिए, इस बैटर को यहाँ पे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
और ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर लग रहा है। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही डालेंगे 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। तो आप सोडा की जगह पे चाहे तो आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं। सोडा या इनो दोनों में से कोई चीज डालें जरूर। नाश्ता बढ़िया फुला फुला बनेगा, हल्का फुल्का रहेगा और देर तक खराब नहीं होगा। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर को, क्योंकि जो हमने सोडा डाला है उसको एक्टिव होने तक अच्छे से फेंट लेंगे। और जैसे ही इसको फेंटे उसके बाद बिल्कुल भी रुकना नहीं है। इस बैटर को लेकर के हम फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे हमें कोई भी पैन या तवा ले लेना है। आप डोसा तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जिस पे रोटी सेकते हैं नॉर्मल तवा, आप उस पे भी इस नाश्ता को सेक कर खा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देसी घी से अच्छे से पैन को ग्रीस कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम करछी या फिर इस तरीके से बड़ा चमचा से 1 से 1.5 चम्मच बैटर इस तरीके से ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि नाश्ता का जैसा शेप आप रखना चाहते हैं, जितना बड़ा, उस हिसाब से यहाँ पे आप बैटर ऐड करें। और बिल्कुल गोल गोल छोटी छोटी रोटियों के जैसे हमें इसको बना लेना है, बिल्कुल चीला वाला जो लुक होता है। और ये देखिए कितना सुंदर सा जाले पड़ रहा है इस रेसिपी में। तो इसी के वजह से नाश्ता हमारा बहुत ही हल्का फुल्का और सुपर सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल ब्रेड के जैसा। और खाने में बहुत ही टेस्टी है और सब्जियों साग से बने हुए हैं तो काफ़ी हेल्दी भी होगा। तो चलिए इस तरीके से एक तरफ से ड्राई होने तक यहाँ पे हम नाश्ता को अच्छे से पकने देते हैं। तो जब ये नाश्ता को सेके ना तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दे और लो फ्लेम करके कवर करके या फिर बिना कवर किए ही आप इसको अच्छे से उलट पलट कर पकाएं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा इसका नमी जो है वो सूख गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पनीर इस तरीके से हम ऊपर से ग्रेट कर लेते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे पनीर की जगह पे चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया स्वाद आएगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से पनीर थोड़ा सा ही ग्रेट करना है नाश्ते के ऊपर। और आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च इस तरीके से ऊपर से लगाई थी। ना हो तो आप नॉर्मल वाले लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बस छिड़क दीजिए, लुक बहुत ही शानदार लगेगा। तो चलिए अब एक तरफ से ना यहाँ पे नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर से सीख चुका है। तो पलटा लेंगे और फटाफट से इसको पलट लेते हैं। और ये लीजिए, देखिए कि कितना सुंदर सा कलर आया है और हल्का हल्का क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट, बहुत ही शानदार लगता था। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगा था। तो चलिए पलटकर दूसरे तरफ से भी हम इसको सेक लेते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे नाश्ता को ढक के पकाए या फिर बिना ढके ही अच्छे से कच्चापन दूर होने तक इसको सेक ले। तो यहाँ पे एक पीस हमारे नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार है और काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना ये एकदम बेस्ट रहेगा। तो बिना सोचे एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिए, बच्चे तुरंत ही फिनिश कर जाएंगे। और जब भी आप इस नाश्ता को बनाए ना तो इसके साथ आप मूंगफली की चटनी ज़रूर बनाना। तो उसकी रेसिपी मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो 2 है तो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैं आज चटनी की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो में जाकर मूंगफली की चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। तो ये लीजिए इस तरीके से दूसरा तीसरा जितना पीस बनाना हो सेक लें। और थोड़ा सा बैटर बच गया था तो मैं सोच रही थी इसका क्यों ना आपको आपे बनाकर दिखाऊं। तो फिर से आपे पैन को थोड़ा थोड़ा ऑयल से बढ़िया से चिकना कर लेंगे। और थोड़ा सा ही बैटर बचा हुआ है तो आधे पैन में ही इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ। तो ऑयल डालने के बाद जीरा थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे, 3 से 4 करी के पत्ते इस तरीके से लगा देने हैं सारे अपने पैन में। और बिल्कुल खाना खाने वाले चम्मच से, छोटे वाले चम्मच से बैटर इस तरीके से भरिए। और ये देखिए यहाँ पे बैटर की जो थिकनेस है ये बहुत ही परफेक्ट है, इस तरीके से नाश्ता जल्दी पकेगा। और यहाँ पे हम सारे पे पैन में बैटर को डाल लेते हैं और इसके बाद ना हम यहाँ पे इसको भी कवर करके दोनों तरफ से उलट पलट कर सुंदर सा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको सेक लेते हैं। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, बिल्कुल लो फ्लेम करके ही सेके। और ऊपर से भी ना थोड़ा थोड़ा जीरा या फिर चाट मसाला या लाल मिर्च का पाउडर जो भी चीज़ हो, आप चाहे तो सफ़ेद तिल ले सकते हैं, कलौंजी ले सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। इसका लुक जो है ना और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो चलिए कवर करके ना इसको हम अच्छे से पका लेते हैं, बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम करके।
और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से नाश्ता हमारा सेक चुका है एक तरफ से। तो थोड़ा-थोड़ा ऑयल पहले घुमा लीजिए, उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। और ऑयल घुमाने से ऊपर का भी जो परत जो है वो भी बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए, अब यहाँ पे फिर से हम चाकू ले लेते हैं या फिर कोई भी आप फ़ोर्क ले सकते हैं, या स्पून जो होता है उसको पलटकर वो भी नुकीला हो जाएगा, तो ऐसे पलट ले फटाफट से। और बिल्कुल नई वाली ये रेसिपी है फ्रेंड्स। तो इस रेनी सीजन में आपको अगर कुछ चटपटा और हल्का-फुल्का खाने का मन करे, तो इस रेसिपी को आप बनाना ज़रूर। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं, तो भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। दाल-चावल से बने हैं, आप चाहे तो इसे केवल सूजी से बना सकते हैं, हरी सब्जियों को या फिर साग को पीस कर डालकर। तो चलिए फटाफट से सारा ही रेसिपी पलटने के बाद यहाँ पे हम फिर से इसको कवर करके 2 मिनट तक लो फ्लेम करके सेक लेते हैं। तो जो सेंटर में पीसेस होते हैं नाश्ता के, वो जल्दी पक जाते हैं क्योंकि उसमें आँच ज़्यादा लगता है। साइड वाले थोड़े-थोड़े से कच्चे ही रह जाते हैं। तो सभी को एक जैसा होने तक सेक लीजिए। और चलिए नाश्ता हमारा बढ़िया सिक चुका है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं नाश्ता की प्लेटिंग। और ये लीजिए, दोनों ही बेहतरीन से बिल्कुल नए से नाश्ता की जो रेसिपी है ये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट से इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। और फ्रेंड्स, इस डिलीशियस हेल्दी रेसिपी को यहाँ पे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे ऐसे भी खा सकते हैं। हल्का-फुल्का नाश्ता है, अचानक से मेहमान आ जाए तो आप उन्हें भी बनाकर खिला सकते हैं। उम्मीद है दोनों ही नाश्ता की जो रेसिपीज़ हैं ये आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।